हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास के अंतर्गत करीब 25 की क्लास चल रही है हमारी। 25 टॉपिक है हमारा, जिसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिए बाल विकास के अंतर्गत। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाइए, वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए वीडियो को। अब हम सबसे पहले यहाँ पर अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा होता क्या है उसको समझेंगे हम। अभिप्रेरणा को सबसे पहले हम इस प्रकार से देखते हैं कि सर्वप्रथम जो अभिप्रेरणा शब्द है वह अभिप्रेरणा जो शब्द है वो मोटुम का शब्द है। ठीक है, इसको इसमें लिखते हैं मोटुम। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। देखिए, अभिप्रेरणा जो है वो मोटुम शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। अब इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या था? गति करना। ठीक है, गति करना एक प्रक्रिया होती है वह। इस प्रकार से अभिप्रेरणा होती है, यह हमने जाना। इसके अलावा देखेंगे हम तो यह एक प्रकार की यहाँ पर आंतरिक शक्ति रहती है जो बालक रहता है। ठीक है, जो बालक है, इस बालक की आंतरिक शक्ति रहती है अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा के बारे में पूछते हैं कि कौन सी रहती है, बाहरी रहती है कि आंतरिक रहती है, तो यह आंतरिक प्रकार से रहती है। ठीक है, इससे व्यक्ति का जो मस्तिष्क रहता है वो गतिशील रहता है या फिर सक्रिय हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कुछ कार्य बताता हूँ तो आपको अगर रुचि होगी तो आप वो कार्य करने लग जाओगे, तो वो मतलब गति करना है उस कार्य में। आंतरिक शक्ति के आधार पर आप जो कार्य करते हैं उसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, यह समझा हमने। अब देखेंगे हम परिभाषा दी है यहाँ पर गुरु ने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने। ठीक है, मतलब अभिप्रेरणा जो होती है वो प्रेरित करना होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। स्किनर की बात करें तो स्किनर ने कहा है कि प्रेरणा सीखने के लिए सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ठीक, और इसके बाद क्रेस और कैश पीटर ने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अगला बताया कि मैं एक जो डोनाल्ड है उन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन करती है। ठीक है, ये जो अभिप्रेरणा थी, अभिप्रेरणा का मतलब यही है कि एक प्रकार से गति करना या आंतरिक शक्ति जो रहती है ना, आंतरिक शक्ति के आधार पर जो कार्य होता है वह अभिप्रेरणा कहलाती है। इसका अलावा एक विशेषता जो रहती है, तो जो अभिप्रेरणा रहती है वह क्या कार्य करती है कि अधिगम का स्वर्णपद है। ठीक है, सीखने का तरीका है, मतलब जो व्यक्ति सीख रहा है वह प्रेरित हो रहा है, अभिप्रेरित होता है। इस प्रकार से वो कुछ नई चीजें सीख रहा है, वह स्वर्णपद कहा गया है। ठीक है, अभी मुख्य कारक रहता है। ठीक है, अधिगम जो रहता है वो मुख्य कारक रहता है, इसका हृदय का सोपान रहता है। अब जो अभिप्रेरणा रहती है वह साध्य भी रहती है और साधन भी रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो अभिप्रेरणा जो रहती है वो प्रेरित के अंतर्गत आती है। इसके अलावा विशेषता है निरंतर अभिप्रेरणा जो रहती है वो निरंतर चलती रहती है, परंतु ये परिवर्तनशील रहती है। ठीक, मतलब एक जैसे स्थिर नहीं रहती है। इसके अलावा ये चयनात्मक प्रक्रिया रहती है। चयनात्मक प्रक्रिया से इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि अभिप्रेरणा रहती है वह चयन के आधार पर रहती है। ठीक है, आपको चयन करना पड़ता है कि मुझे कार्य करना है कि नहीं करना है, इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, किस प्रकार का। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर जो अभिप्रेरणा रहती है तो आपको अभिप्रेरणा जो रहती है, अगर बालक को आपको जैसे अध्यापक है और आपको अभिप्रेरणा से बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है कि जो एक बालक रहता है उस बालक में आपको उसको प्रेरित करना पड़ेगा। ठीक है, अभिप्रेरणा के आधार पर उसको प्रेरित करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको पठन सिखाना है। ठीक, तो पठन में आपको सबसे पहले प्रेरित करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में कि आपको यह बढ़ना है। जब प्रेरित होता है, किस आधार पर प्रेरित होता है? वही आधार पर होता है कि आपको सबसे पहले बच्चों को रुचि जागृत करना होगी। ठीक है, जैसे कि एक बालक है, अब बालक को गणित पढ़ाना है। ठीक है, गणित के अंतर्गत आपको कुछ टॉपिक ऐसा पढ़ाना है जो बालक रुचि नहीं ले रहा है, तो आपको सबसे पहले उस बालक को उस गणित के विषय या अध्याय के बारे में आपको रुचि उत्पन्न करना है। उसके बाद में उसको प्रेरित करना होता है। प्रेरित करने के बाद में वह बच्चा जब वो प्रेरित करने लग जाता है तो वो उस कार्य को करने सीख जाता है या गति करने लग जाता है। इस आधार पर अभिप्रेरणा रहती है। अब देखिए जो अभिप्रेरणा रहती है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, जो अभिप्रेरणा रहती है दो भागों में बांटते हैं। एक रहती है सकारात्मक और एक रहती है नकारात्मक। ठीक, अब जो सकारात्मक रहती है उसको हम आंतरिक बोलते हैं
और नकारात्मक जो रहती है वो बाहरी रहती है, ठीक? या फिर कृत्रिम भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें प्राकृतिक रह सकती है, ठीक। अब जैसे कि हमने यहाँ एक बार आपको बता देता हूँ, जो अभिप्रेरणा रहती है, ठीक है, वो हमने समझ लिया है, विशेषताएं भी समझ ली है। अगर आपको किसी बालक में अभिप्रेरणा के बाद में आपको अध्यापन करवाएंगे, आप रुचि जागृत करने या गति करने के बाद में आप अध्यापन करवाएंगे तो बालक जल्दी सीखेगा, ठीक है, अधिगम जल्दी होगा। तो ये जो अभिप्रेरणा रहती है वो दो प्रकार की रहती है। दो प्रकार किस प्रकार से रहती है? सकारात्मक रहती है, पॉजिटिव, और एक रहती है नकारात्मक, ठीक है, अलग अलग रहती है। अब इसको हम किस नाम से जानते हैं? एक आंतरिक नाम से और एक बाहरी नाम से जानते हैं, ठीक। इसके अलावा देखेंगे कि यह प्राकृतिक रहती है, जो सकारात्मक रहती है, प्राकृतिक रहती है, और इसमें जो रहती है कृत्रिम रहती है, ठीक है। अब इसके कौन कौन से भाग आते हैं देखिए, यहाँ पर कौन कौन से भाग आते हैं तो हम देखेंगे। तो इसमें सकारात्मक में सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है कि स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है, स्वयं उत्पन्न होना। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा रहता है, वह अचानक से रोने लग जाता है, ठीक है, वो जो संवेग हो रहा है वो अभिप्रेरित हो रहा है, वो किससे हो रहा है? वो वातावरण से अभिप्रेरित हो रहा है, सीख रहा है, इस प्रकार से वह रो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें या कार्य में आनंद आता है, ठीक है, कार्य करने में आनंद आता है, किस प्रकार से? जैसे कि कोई बालक, छोटा बालक मिट्टी खाता है, ठीक है, अगर उसको मिट्टी पसंद आ गई है, मतलब मिट्टी में रुचि पसंद आ गई है, रुचि हो गई है उसको, तो इस प्रकार से वह अभिप्रेरित होता है उस कार्य में, तो उसको कार्य करने से आनंद आता है। इसके अलावा देखिए ये स्वयं की इच्छा से होता है, ठीक है, आप इसको जबरदस्ती नहीं करा सकते, ठीक। अगर किसी को आप बोलेंगे कि आपको पानी पीना है, अगर उसको प्यास लगेगी, ठीक है, उसको प्यास लग रही है, उद्दीपन चालक के द्वारा प्यास लग रही है, तो वो पानी पिएगा, अपन जबरदस्ती आप पानी नहीं पिला सकते। इस प्रकार से जो स्वयं की इच्छा से रहता है। इसके अलावा हम देखिए, इसके अलावा यहाँ पर हमने, इसके अलावा यहाँ पर जो नकारात्मक रहता है वो बाहरी रहता है, मतलब यह शरीर के अंदर नहीं रहता है, यह बाहरी प्रकार से मिलता है। जैसे कि पुरस्कार है, पुरस्कार के बाद में क्या आता है? दंड आता है, ठीक। दंड के अलावा यहाँ पर प्रशंसा आती है ना, प्रशंसा के बाद में यहाँ पर क्या आता है? प्रशंसा के बाद में यहाँ पर निंदा आती है, ठीक। निंदा के बाद में यहाँ पर क्या आता है? भय आता है। जैसे कि मान लीजिए जो भय रहता है, ठीक है, जब भय होता है किसी व्यक्ति को तो वो पलायन हो जाता है, उस जगह को छोड़ देता है, ठीक है। तो इस आधार पर क्या होता है कि ये कृत्रिम प्रकार से रहती है, मतलब अचानक से उत्पन्न होती है। और जो सकारात्मक रहती है वह शारीरिक रहती है, ठीक है, शरीर से अचानक से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार का अभिप्रेरणा था। अब इसको हमने 4 प्रकार में बांटा है अभिप्रेरणा को, ठीक है। जो अभिप्रेरणा रहती है उसके 4 सोपान रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या रहता है कि ये आवश्यकता रहती है, ठीक। सबसे पहले आवश्यकता रहती है। अब आवश्यकता में क्या रहता है कि जो बालक रहता है उसको किसी भी वस्तु की, या कोई भी व्यक्ति ऐसा रहता है जिसको आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ की। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, ठीक, किसी बालक को भोजन की आवश्यकता लगी है, ठीक है, तो वो भोजन क्या है? वह आवश्यकता है, ठीक। इसके अलावा हम देखेंगे क्या आएगा? चालक आएगा। अब चालक का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर चालक यहाँ पर ये कार्य करता है कि जो भूख लगना है ना, भूख लगना है, ठीक, तो वो उस भूख लगने को चालक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है? उद्दीपक। उद्दीपक क्या करता है? प्राप्त करना होता है, ठीक है, जो वस्तु रहती है भोजन होता है, ठीक है। तो इसके बाद में प्रेरक होता है, ठीक। इस प्रकार के 4 भाग रहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर क्या होता है। प्रेरक जो रहते हैं स्वयं रहते हैं, मतलब स्वयं को प्राप्त करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो आवश्यकता रहती है, अगर आपको भूख लगी है ना, जब भूख लग रही है आपको, तो क्या है? चालक है। जैसे कि मान लो मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते प्यास लग रही है, तो जो प्यास लगना क्या होता है? एक प्रकार का चालक होता है। अब मुझे जब पानी मिल जाएगा, मुझे अभी सबसे पहले क्या है? पानी की आवश्यकता है, ठीक है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप करंटली बोल रहा हूँ, मुझे प्यास लग रही है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए? पानी। तो पानी क्या है? मुझे आवश्यकता है पानी, ठीक। तो यहाँ आ गया पानी। अब मैं यहाँ पर मुझे क्या? पानी की साधन पर प्यास लगी, तो ठीक है, जो प्यास लगी वो क्या है? चालक। और किस चीज़ की जरूरत पड़ी है हमको? उद्दीपक क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर पानी होना चाहिए। और किसे? जो प्रेरक रहता है, मतलब स्वयं दूसरा जो व्यक्ति रहता है वह इस प्रकार से रहता है, जैसे कि मैं, ठीक। अब इन चारों को हम यहाँ पर डायग्राम के अब देखिए, जो अभिप्रेरणा रहती है, अभी हमने अभिप्रेरणा के एक सोपान समझे। आवश्यकता क्या होती है, और प्रेरक क्या, चालक क्या होती है, उद्दीपक क्या होता है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रेरक सहित हमने समझे हुए हैं। अब इसके बाद में हम कितने प्रकार के रहते हैं बस समझ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो अभिप्रेरणा रहती है, तो अभिप्रेरणा क्या रहती है? सबसे पहले अभिप्रेरणा को बताया गया है, ठीक है। हम यहाँ पर समझ रहे हैं सभी जो भी
मनोवैज्ञानिक रहता है, जो भी व्यक्ति रहता है, उन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थॉमसन की बात करेंगे। तो यहाँ पर थॉमसन ने कितना बताया, थॉमसन ने बताया गया है, थॉमसन ने इसको दो प्रकार से बताया। दो प्रकार से किस प्रकार से बताया, एक तो स्वाभाविक रहती है, ठीक, और एक रहती है कृत्रिम रहती है। ठीक है, अब ये कृत्रिम और स्वाभाविक किस प्रकार से रहती है, जैसे कि मान लीजिए मुझे प्यास लगी है, तो यह स्वाभाविक है। ठीक है, एक प्रकार से कृत्रिम क्रिया नहीं है। अब अगर मान लीजिए ये जो मार्कर है ये कृत्रिम है, ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ी है मुझे, पर ये क्या है, कृत्रिम है ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये मुझे स्वाभाविक नहीं मिल सकता है, मुझे पैसे देना पड़ेंगे, इसके बाद में मैं खरीदूंगा, खरीदने के बाद में जो मुझे मिलेगा उसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार बताया है। अब थॉमसन के हमने बाद में यहाँ पर मेस्लो का देखेंगे। मेस्लो ने भी यहाँ पर दो प्रकार से बताया। ठीक है, एक क्या रहता है, जन्मजात रहता है, और एक जन्मजात के बाद में एक अर्जित रहता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए जन्मजात क्या है कि जो जन्म से सीखता है, जन्म से गति करता है, ठीक है, उसको हम जन्मजात में मानेंगे। और जो अर्जित है, अर्जित क्या है, जैसे पुरस्कार है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक भोजन है, ठीक, तो भोजन को हम जन्म से ही ले रहे हैं। ठीक है, जब व्यक्ति बालक पैदा होता है, जन्म लेता है, जब से भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो ये जो प्रेरक जो ये गति करना होता है या अभिप्रेरणा रहती है, जन्मजात रहती है। अब ये जैसे कि मान लो पद है, ठीक है, जैसे कि अभी हमको शिक्षक बनना है, ठीक है, तो अगर हम कभी थोड़ी देर के लिए शिक्षक नहीं बन पाए कोई व्यक्ति, तो वह व्यक्ति अपने जो यहाँ पर ध्यान रहता है उससे भटक तो सकता है, पर बन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह एक जन्मजात है, मतलब ये जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं है, एक प्रकार से नॉर्मली अर्जित क्या हुआ, मतलब अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा है, मेस्लो के अलावा यहाँ पर गेरेट ने बताया है। ठीक है, तो गेरेट ने क्या कहा है, तो गेरेट ने तीन प्रकार बताए। तीन प्रकार से कैसे बताया, देखिए, एक रहता है जैविक, दूसरा रहता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक बताया है सामाजिक। ठीक, अब ये अभिप्रेरणा में किस प्रकार से रहते हैं, तो यह जो जैविक रहते हैं, मतलब शारीरिक रूप से, ठीक है, आंतरिक रूप से रहते हैं, जो रहता है ये मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क के आधार पर रहता है। ठीक है, जैसे कि हम सोचते हैं, ठीक, तो सोचना क्या होता है, एक प्रकार का चिंतन होता है ना। अगर आप कुछ सोचते हैं, आपको सीखना रहता है, तो आपको एक मस्तिष्क का आधार पर रहता है, चिंतन करता है, तो वो मनोवैज्ञानिक का आधार रहता है। इसका तो समाज से या वातावरण से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जगह है, इस जगह में हमको थोड़ा अच्छा घर बनाना है, बड़ा एक डिजाइन रहती है, वह हम सोचते हैं, तो वह सामाजिक प्रेरक के रूप में रहती है। ठीक है, जो सोच रहते हैं तो मनोवैज्ञानिक रहती है, परंतु उसको साकार करना रहता है। ठीक है, तो ये रहती है समाज या वातावरण के अंतर्गत। इस प्रकार के जो यहाँ पर अभिप्रेरणा के भाग बताए हैं। तो अब अगला हम यहाँ पर सिद्धांत देख लेंगे, विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत दिए। ठीक है, यहाँ पर सिद्धांत दिए गए, सिद्धांत हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से समझेंगे। तीन सिद्धांत यहाँ पर अभिप्रेरणा के। देखिए, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत यहाँ पर मैक्डूगल ने दिया हुआ है। ठीक है, मैक्डूगल ने यह करीब 1905 में, देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है मैक्डूगल ने 1905 में दिया था। ठीक है, इसका मुख्य आधार क्या था कि जो मूल प्रवृत्ति रहती है या बालक में स्वतः, ठीक, स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली आंतरिक अवस्था में आती है। ठीक है, आंतरिक अवस्था में आती है। अब किस, जैसा कि मान लीजिए हमने एक पिछला टॉपिक पढ़ा हुआ था, वह था संवेग का। ठीक, जो संवेग रहते हैं उसी आधार पर मूल प्रवृत्ति भी रहती है। मूल प्रवृत्ति का तात्पर्य यही रहता है। ठीक है, जैसे किसी को अगर गुस्सा आता है, ठीक है, तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्रोध आता है तब का एक प्रकार का संवेग रहता है। ठीक है, हमने यहाँ पर समझा था, मूल प्रवृत्ति रहता है, ये शब्द जो है ये जेम्स विलियम ने बताया था। ठीक है, ये शब्द है, यह शब्द जेम्स विलियम ने बताया था। ठीक है, अब ये कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के थे। ठीक, अब देखिए, जो ये मूल प्रवृत्ति रहती है एक जन्मजात रहती है। ठीक है, जन्म से प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक रहती है। इसके अलावा जन्मजात के अलावा ये भिन्न भिन्न रहती है। ठीक है, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार की रहती है। ठीक है, जैसे किसी बालक का व्यवहार सेंसिटिव रहता है, किसी बालक का एकांकी मन रहता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के व्यवहार के रहते हैं व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर। तो वहाँ पर जो मूल प्रवृत्ति रहती है वो भी भिन्न भिन्न रहती है। अब देखिए, एक निरंतर प्रकार की रहती है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति जो रहती है वह निरंतर रहती है, वह है ना बिना रुके अलग अलग रहती है। ठीक है, अब देखिए, जो मूल प्रवृत्ति रहती है वह संचालन के माध्यम से रहती है।
ठीक है, उसका संचालन कंटिन्यू होता है। इसके अलावा एक सार्वभौमिक रहती है। सार्वभौमिक कैसी रहती है कि यह एक मनुष्य में नहीं, मतलब विभिन्न प्रकार के जो प्राणी रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, उन्होंने मूल प्रवृत्ति रहती है। ठीक है, जैसे कि आप पालतू पशु को देखते हैं तो वह आपस में आके लिपट जाते हैं या फिर कुछ ऐसी मस्ती करते हैं जिससे कि हमको किसी प्रकार का बोध होता है, तो वह भी मूल प्रवृत्ति रहती है। ठीक है, अगर हम आवश्यकता के सिद्धांत देखेंगे, ये आवश्यकता के सिद्धांत जो है यह किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने। ठीक, अब्राहम मैस्लो ने, इसको हम मानवतावाद सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार बताए। देखिए 3 प्रकार इस प्रकार से बताए, जैसे कि एक है यहाँ पर इदम, एक उदम, ठीक है, एक इदम है, एक उदम है, और एक यहाँ पर आत्मसिद्धि है। ठीक है, आत्मसिद्धि के आधार पर यहाँ पर बताया गया है। ठीक, इधर इतना जानेंगे हम, जैसे कि मतलब इदम रहता है उसमें हमको चेतन मन रहता है, और उदम मतलब अचेतन मन रहता है। ठीक है, और उसमें संपूर्ण मतलब रहता है। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। और अगला में अपने अभिप्रेरणा का जो प्रणोद रहता है, चालक जनता का सिद्धांत रहता है, वह कितना क्या है, इसका क्लर करने दिया हुआ है। हम देखें जो अभिप्रेरणा रहती है, अभिप्रेरणा का प्रणोद जो रहता है, ठीक है, इसको हम प्रणोद और चालक एक ही प्रकार से देख सकते हैं। जो क्लार्क हल है, इन्होंने करीब 1893 में दिया था ये सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या बताया था कि जो एक चालक रहता है, ठीक है, इसको महत्वपूर्ण माना था। जो चालक रहता है उसको महत्वपूर्ण माना, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया है कि चालक क्या रहता है, जिसकी वो चार्ज करती है उसको चालक कहते हैं। उस आधार पर उन्होंने व्याख्या की थी, और उसी आधार पर यहाँ पर प्रणव या चालक का नियंत्रण का सिद्धांत बताया गया कि जो वादन रहता है उसकी चालक कितने कम से कम रह सकती है। इस प्रकार का हमारा सिद्धांत का टॉपिक था। अब हम इसको प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। प्रैक्टिस सेट में बताया गया है कि जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब जो एक बालक है वो बालक स्वयं ही कार्य कर रहा है, ठीक है, और उसका अधिकार जो प्राप्त करना होता है, तनाव उत्पन्न होता है, तो स्थिति कहलाती है मध्य अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इस प्रकार का बताया गया। तो इस प्रकार से अगर बालक का आंतरिक रूप हो रहा है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा होती रहती है। ठीक है, तो हमारा ये बीच वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ठीक है, देखिए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा और अभिप्रेरणा। ठीक है, तो कौन सा है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो हमारा यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी यहाँ पर सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न में यह बताया गया है कि जो आप अपनी कक्षा के किसी बालक को पढ़ाने हैं तो उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त तो मानते हैं। ठीक, देखो बालक के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसकी प्रशंसा दूसरे बालकों के समक्ष करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमको विभेद नहीं करना है, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना है, लालच भी नहीं देना है। ठीक, आत्मसम्मान को सुरक्षित करना है, परंतु इससे हमको बढ़िया बालक के प्रेरकों का मार्गतीकरण करना हो रहा है। ठीक है, जब आप जो प्रेरक रहते हैं उनको आप मार्गतीकरण करते हैं तो वहाँ पर ऐसा रहता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न बताया कि आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं। ठीक है, जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ जाए। इसके लिए आप निम्न से क्या करेंगे? देखो, उत्तम शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा देंगे, उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे। देखो, शिकायत तो हमको करना नहीं है, यहाँ पर दंडित भी नहीं करना है, और सभी तो हो ही नहीं रहे, तो यहाँ पर पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न बताया गया है यहाँ पर कि मैस्लो ने अपने अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरकों की चर्चा की है। ठीक है, तो मैस्लो ने बताया था, तो मैस्लो ने कितने प्रकार के बताए थे? तो मैस्लो ने यहाँ पर हमारे करीब 5 प्रकार के प्रेरक बताए थे। ठीक है, सिद्धांत देखा है हमने, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न आता है अगला कि छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु तो उत्तम उपाय क्या है। ठीक है, अगर आप अभिप्रेरणा प्रदान करना चाहते हैं तो कौन सा उपाय ज़्यादा करेंगे? देखो, एक भाषण देना भी रहता है, एक नवाचार का प्रयोग भी रहता है, और अभिभावकों से शिकायत करना होता है। ठीक है, शिकायत करने वाला यहाँ गलत हो जाएगा। अब प्रयोग करना और भाषण देना, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में ऐसा कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर नवाचार का जो प्रयोग है, अगर बालक खुद अवसर प्राप्त करके कुछ नया सीखेगा, प्रयोग करेगा, तो बालक जल्दी अभिप्रेरित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आज का हमारा ये प्रश्न थे।